अयोध्या राम मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं। देश में हर्षोल्लास के बीच श्री भरत जी के प्राचीन मंदिर भरत कुंड मंदिर की तपोभूमि से प्रभु श्री रामचंद्र की चरण पादुका यात्रा जारी है। चित्रकूट से महाराष्ट्र व कई राज्यों से होकर यह यात्रा दिल्ली पहुंची। यात्रा के दिल्ली आगमन पर जहां दिल्ली के सनराइज अपार्टमेंट से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, तो वहीं राम भक्त धर्मेंद्र शाह जी ने अपने आवास पर चरण पादुका लाने वाले बाबा संतोष तिवारी का जोरदार स्वागत किया। राम भक्तों ने श्री राम चरण पादुका को अपने सर पर रखकर सनातन संस्कृति का अद्भुत संदेश दिया। इस मौके पर तमाम लोगों ने चरण पादुका के दर्शन करके भगवान रामचंद्र का आशीर्वाद ग्रहण किया। और कहां से ये यात्रा शुरू की गई? ये यात्रा भरत कुंड नंदीगांव प्राचीन मंदिर और चित्रकूट से शुरू हुए नंदीगांव आई है। नंदीगांव आने के बाद ये यात्रा अयोध्या गई है। अयोध्या राम मंदिर पर गई है। जो कलश हमारे हाथ से गया है, उस कलश में जो जल था उससे आचमन वहाँ श्री राम का 19 तारीख को हुआ है। और पादुका जो थी वो भी वहाँ गई है। हमारे नंदीगांव से पादुका छुआ करके उसके बाद वो रामलला के दरबार पे गई है। प्राचीन मंदिर एक ही है जो अयोध्या में है। भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास में थे, तब भरत जी 14 वर्ष तक 6 इंच के नीचे बैठ करके तपोवन में तपस्या करते थे। 14 वर्ष उन्होंने तपस्या की थी और 14 वर्ष तपस्या करने के बाद वो तपोभूमि के नाम से विख्यात है। अभी भारत सरकार ने उस तपोभूमि को, उस भरत कुंड को, ये बोला गया, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने ये बोला है कि भाई अभी पूरे अयोध्या का विकास होगा। राम मंदिर तो बन गया, भरत मंदिर की तैयारी शुरू हो गई है। भविष्य में नहीं, अभी 2-4 महीने के ही अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ ने पिछले नवंबर में 19 तारीख को आकर के पूरे मंदिर का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने बोला 52 एकड़ में ये नंदीगांव मंदिर बनेगा। इसके लिए सारी व्यवस्थाएं चालू हैं। गवर्नमेंट प्लान कर रहा है, ना कि हमारा कोई किसी का है। मंदिर जो है 52 एकड़ में बनेगा और भरत कुंड से लेकर के रामलला तक ये पायरी बन के जाएगी। दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे होने के बाद माननीय मोदी जी, हमारे माननीय योगी जी ने जो ये संकल्प लिया है, पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व राममय हो गया है। हर बच्चा, हर साधु संत, हर घर में लोगों ने दीवा जलाया। दीवा तो जलता था सारे, जब दिवाली दशहरा होता था तब दीवा जलाते थे। हम अपने बच्चों को बोलते थे हमारा दिवाली है, तो बच्चे पूछते दिवाली क्यों मनाते हैं, तो हम बोलते राम 14 वर्ष बाद जब लौट के आए थे अयोध्या में, तो लोगों ने अपने घर में तेल का दीवा जलाया था। इसीलिए हम लोग ये दीवा और दिवाली मनाते हैं और दशहरा हम मनाते हैं, पटाखा दगाते हैं। लेकिन 5 वर्षों बाद श्री रामचंद्र जी, 5 वर्षों बाद श्री रामचंद्र जी फिर आए हैं और सबके घर में आए हैं। ऐसा नहीं कि अयोध्या आए हैं, सबके घर में आए हैं। सब ने अपने श्रद्धा भक्ति, किसी ने 2 रुपये का दान दिया, किसी ने 100 रुपये का दान दिया, किसी ने अपने घर में दीवा जलाया, किसी ने कुछ किया। लेकिन कुछ के पास कुछ नहीं रहा तो कम से कम एक दीवा लेके अपने घर के दरवाजे पर खड़े थे। हमारे रामलला आए हैं, हमारे रामलला आए हैं। रामलला आने के बाद अभी सब आप यात्रा निकाल रहे, इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि लोगों तक, जो हमारे नास्तिक लोग हैं, आस्तिक लोग की बात नहीं करूँगा, जो अनास्तिक लोग हैं उनके तक ये खबर जाए कि कम से कम हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी, हमारे रामलला को लाने में जो इन लोगों ने अपना परिश्रम किया, संघ ने जो भी योगदान दिया है, जो हमारे संघ के जितने भी लोग थे उनके जितने भी बलिदान हुए हैं, जितने हमारे संघ से मरे हुए जो कार्य सेवक नहीं हैं, उनके ये कण कण को हम दिखाना चाहते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, हम एक नित्य मानते हैं कि लोगों को बता रहे भैया राम आए हैं। आप दिल्ली पहुंचे, दिल्ली के बाद कहाँ थे? दिल्ली के बाद हम पूना जाएंगे। 4 तारीख हम अयोध्या जा रहे हैं। 4 तारीख के बाद 5 तारीख को हम प्रयागराज जाएंगे। कार्यक्रम में धर्मेंद्र शाह जी के साथ श्री प्रकाश जी, सनराइज अपार्टमेंट से पांडे जी, जनसेवा समर्पण ट्रस्ट के अध्यक्ष योगेंद्र योगी जी, अवधेश जी, नवयुवक रामलीला कमेटी के प्रधान सोनू जी व तमाम राम भक्त मौजूद रहे। सर, ये तो खुशी बयान नहीं की जा सकती। हम लोग तो बस राममय हो गए हैं। और जब से 22 तारीख को जो अयोध्या जी में प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो मैं यही कहूँगा कि जो भी
लोग हैं, भक्त लोग, नहीं भक्त हैं वो भी, पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा विश्व सनातनमय हो गया है। और मैं यही कहूँगा, मेरा एक मिशन है कि मैं यही चाहता हूँ कि हर एक घर में सनातन फैले, सनातन में सब लोग जिएं, सनातन की कला को देखें, सनातन की कला में रहें और पूरा विश्व सनातनमय हो। अपने बच्चों को गीता पढ़ाएं और रामायण पढ़ाएं ज़रूर, यही मेरा मकसद है। इसके बारे में तो जितना ही मैं बोलूँगा उतना ही कम है, सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है। वस्तुतः ये वह संदेश है कि राम राज्य आ गया है और रामलला का मंदिर बन गया है, रामलला के मंदिर में उनकी स्थापना हो गई है। तो भातृ प्रेम जो है, किस प्रकार भाई से भाई का प्रेम हो, जिस तरह से भगवान भरत जी ने उनकी चरण पादुका रख करके 14 वर्ष तक कुंड बना करके 6 फीट जमीन के नीचे लेट करके तपस्या की और पूरे धरती का जो राज्य था उस समय अयोध्या सम्राट हुआ करते थे, तो वहाँ से वो चरण पादुका, यही चरण पादुका राज्य कर रही जो आज हमारे सामने है, चक्षु के सामने है। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम कलयुग में इसे देख पा रहे हैं कि आज दिल्ली में ये भरत कुंड अयोध्या से चरण पादुका चल के हमारे घर धर्मेंद्र शाह जी के घर पे पधारी हुई हैं और आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में पब्लिक है। ये खुद ही जगह जगह भगवान राम का संदेश देते हैं। मैं आज इनके कर्तव्य से, वाणी से, इनके भीड़ देख के बहुत प्रभावित हुआ हूँ। हमारे पीछे खड़े हुए हैं योगेंद्र जी योगी, जो जन सेवा समर्पण ट्रस्ट हैं, इनके श्री प्रकाश जी जो कर्मठ सहयोगी हैं, हमारे मिश्रा जी, ये सारी टीम है, ये पूरी दिल्ली में अब राम का प्रचार कर रहे हैं और हम सभी से ये कहते हैं कि सबके घर में शुभ मंगलमय कामना हो इन चरणों पादुका का। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। बता दें, बाबा संतोष तिवारी के मुताबिक ये चरण पादुका यात्रा अभी पुणे में जाएगी। उसके बाद भगवान राम के चरण पादुका को अयोध्या में बने श्री राम मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा, जहां लोग उनके दर्शन कर पाएंगे। ऐसी मान्यता है कि भरत ने 14 साल अपने भाई राम की प्रतीक्षा में तपस्या की। माना जाता है भरत ने यह सोचकर कि जब उनके राम वनवास में रहेंगे और जमीन पर चलेंगे और वहीं सोएंगे। भरत मंदिर के पुजारी हनुमान दास बताते हैं, जब 14 वर्ष के वनवास के लिए राजपाट छोड़कर चले तो भरत उनको मनाने गए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने पिता को दिए वचन से बंधे हुए थे, लौटना स्वीकार नहीं किया, लेकिन भरत के अनुरोध पर अपनी खड़ाऊ यानी चरण पादुका उनको सौंप दी। नंदीग्राम में भरत श्री राम की खड़ाऊ को प्रतीक के तौर पर रखकर अयोध्या का राजपाट चलाने लगे। 14 वर्ष वनवास खत्म कर जब राम अयोध्या वापस लौटे तो यहीं पर भरत से मिले। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।